चाहे युद्ध हो या कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे कि कुश्ती, जूडो, बॉक्सिंग, इन सभी में एक प्रभावशाली सूत्र होता है, रिलैक्स, यू आर फाइटिंग। अगर आपके दिमाग में अलग अलग तरह के विचार आ रहे हैं तो आप अपने अपोनेंट को हरा नहीं सकते। अगर आपने अपोनेंट का नाक नहीं फोड़ा तो वो आपका सर फोड़ देगा। जूडो, कुश्ती, बॉक्सिंग, इन खेलों के बारे में जब हम सोचने लगते हैं तब सबसे पहला नाम हमारे आंखों के सामने आता है मोहम्मद अली। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड, बीबीसी और जीक्यू का स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी, फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी, इस वाक्य के साथ एक रूप होने वाला, अपने अपोनेंट को पहले अपने शब्दों से फिर पंच से नॉकआउट करने वाला सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर, हेवीवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड मोहम्मद अली। 17 जनवरी 1942 को अमेरिका के लुईविल शहर में कैशियस क्ले का जन्म हुआ। माता का नाम ओडेसा क्ले और पिता का नाम मार्सेलस क्ले था। कैशियस के पिता पेंटर थे और माँ गोरे लोगों के घर नौकरानी का काम करती थी। जब कैशियस 12 साल का था तब उसकी नई साइकिल चोरी हो गई। कैशियस शिकायत करने पुलिस में गया, तब पुलिस अधिकारियों के साथ उसका झगड़ा हुआ। पुलिस ने गुस्से में आकर कहा, इतना ही झगड़ने का शौक है तो बॉक्सिंग ज्वाइन करो, और अगले ही दिन से कैशियस ने जिम ज्वाइन की। शरीर से कैशियस पहले ही मजबूत था। जिम और बॉक्सिंग शुरू करने के बाद वो और भी शक्तिशाली बन गया। बॉक्सिंग के लिए लगने वाले एनर्जी का कैशियस भंडार था। बॉक्सर्स के अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला है इनसाइड फाइटर्स। ये बॉक्सर्स अपोनेंट के करीब रहकर मजबूत बचाव और शक्तिशाली आघात से अपोनेंट को नॉकआउट करते हैं। दूसरा प्रकार होता है ब्रॉलर्स। ये बॉक्सर्स ज़्यादा हलचल न करते हुए अपनी असुरी ताकत के मदद से अपोनेंट को नॉकआउट करते हैं। और तीसरा प्रकार होता है आउट फाइटर्स। ये बॉक्सर्स अपोनेंट से दूर रहना पसंद करते हैं और मौका मिलने पर उस पर जोरदार प्रहार करते हैं। कैशियस के रिफ्लेक्सेस बहुत तेज थे, इसलिए उसकी आउट फाइटर्स की प्रणाली विकसित हो गई। उम्र के 18 साल तक कैशियस ने शिकागो के गोल्डन ग्लव प्रतियोगिता से लेकर अमेरिका की हर एक महत्वपूर्ण बॉक्सिंग प्रतियोगिता जीत ली। बॉक्सिंग में कैशियस की चमक देखकर 1960 के रोम ओलंपिक के लिए उन्हें चुना गया। शक्तिशाली कैशियस हवाई जहाज में बैठने से डरता था। आखिर उसके कोच ने उसे नक्शा दिखाकर बताया कि रोम जाने के लिए कोई ट्रेन या बस नहीं है। तब कहीं कैशियस पीठ पर पैराशूट लगाकर हवाई जहाज में बैठने के लिए तैयार हो गया। रोम पहुंचते ही कैशियस फिर से जोश में आ गया। मैं दुनिया जीतने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू हुप माई अपोनेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट्स वो करने लगा। बेल्जियन, रशियन और ऑस्ट्रेलियन बॉक्सर्स को हराकर वो लाइट हेवीवेट के फाइनल में पहुंच गया। स्वर्ण पदक जीतने के लिए उसे पोलैंड के अनुभवी बॉक्सर ज़िबिग्niew पितरज़कोवस्की को हराना था। पितरज़कोवस्की के पास 200 से भी ज़्यादा मुकाबले खेलने का अनुभव था, लेकिन 18 साल के कैशियस ने उसे हरा दिया। हराया मतलब इतना कि मुकाबले के आखिर में पितरज़कोवस्की की शॉट्स उसके खून से रंगी थी। अपने पहले ही प्रयास में कैशियस ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। प्रोफेशनल बॉक्सर बनने का सपना लेकर कैशियस अमेरिका वापस लौटा। अमेरिका लौटने के बाद लुईविल स्पॉन्सरशिप ग्रुप ने $10,000 देकर उसे अपने साथ करारबद्ध किया। क्ले अब प्रोफेशनल बॉक्सर बन चुका था। 1963 में कैशियस का प्रोफेशनल बॉक्सिंग का रिकॉर्ड था 19 मुकाबले, 19 जीत और उसमें से 16 नॉकआउट। इसके बाद शुरू हुआ क्ले के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। क्ले ने चैलेंज किया उस वक्त के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सॉनी लिस्टन को। लिस्टन पहले कैद में रह चुका था। अपने असुरी ताकत के दम पर उसने फ्लॉयड पैटरसन जैसे बॉक्सर को सिर्फ 2 मिनट 6 सेकंड में हराया था। कैशियस को यह मुकाबला जीतने का थोड़ा सा भी चांस नहीं था, लेकिन नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। पहले राउंड से ही कैशियस लिस्टन के आसपास तेजी के साथ घूम रहा था। अपने हथौड़े जैसे हाथों से प्रहार करने का मौका लिस्टन को मिला ही नहीं, लेकिन कैशियस बिजली की चपलता के साथ लिस्टन पर प्रहार कर वापस उससे दूर जाता था। 7वें राउंड के बाद लिस्टन ने लड़ने के लिए ना बोल दिया। इस मुकाबले के बाद कैशियस ने इस्लाम स्वीकारा और नाम बदल कर रख दिया मोहम्मद अली। कुछ दिनों बाद मोहम्मद अली ने वियतनाम युद्ध के लिए अमेरिकन सैन्य में शामिल होने से इनकार किया और एक अलग ही मोहम्मद अली लोगों को दिखाई दिया। उनका कहना था, मैं घर से 10,000 मील दूर काले लोगों पर गोलियां और बम बरसाने क्यों जाऊं? मेरे ही शहर में काले लोग वर्णभेद का शिकार हो रहे हैं। इन गोरों के कहने पर इतनी दूर सिर्फ निष्पाप लोगों का मर्डर करने में नहीं जाऊंगा। अली के विधान उनके व्यक्तित्व जैसे ही जहाल थे।
इस घटना के बाद अली पर प्रतिबंध लगाया गया। उनका वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का खिताब और पासपोर्ट्स उनसे छीन लिया गया। मार्च 1967 से लेकर अक्टूबर 1970 तक अली को प्रोफेशनल बॉक्सिंग से दूर रखा गया। मार्च 1971 में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में अली और जो फ्रेजियर के बीच फाइट ऑफ द सेंचुरी मैच थी। 3.5 साल के संन्यास के कारण अली की गति धीमी हो गई थी। उनका फ्लोटिंग लाइक अ बटरफ्लाई पहले जैसा नहीं रहा था। फिर भी अली ने जोरदार शिकस्त दी, लेकिन आखिरकार 31 मैचेस जीतने के बाद अली को पहले हार का सामना करना पड़ा। 1974 में फिर से अली की भिड़ंत जो फ्रेजियर के साथ हो गई। तब तक अली 12 मैचेस जीत चुका था। उस मैच में अली ने जो फ्रेजियर को धूल चटाई और 1971 के हार का बदला लिया। और फिर आ गई बॉक्सिंग के इतिहास की सबसे बहुचर्चित और अविस्मरणीय प्रतियोगिता, रंबल इन द जंगल। कॉन्गो में होने वाले इस प्रतियोगिता के योद्धे थे वर्ल्ड चैंपियन जॉर्ज फोरमन और मोहम्मद अली। दोनों ने भी कॉन्गो में बहुत मेहनत ली। दोनों की भी ऊंचाई 6 फीट 3 इंच थी। दोनों का वजन 100 किलो के ऊपर था। दोनों की भुजाओं में अमर्याद ताकत थी। जॉर्ज फोरमन की उम्र 25 साल और मोहम्मद अली की 32। दोनों ने भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। जो इस मैच को जीतेगा वो बॉक्सिंग की दुनिया का अभिषिक्त सम्राट बनने वाला था। 30 अक्टूबर 1974 को किशासा के माई बी स्टेडियम में 60,000 लोग ये मैच देखने मौजूद थे। सबसे पहले अली रिंग में आ गया और फिर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉर्ज फोरमन का आगमन हुआ। दोनों पर्वतकाय मल्ल एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और फिर बॉक्सिंग जगत के न भूतो न भविष्य ऐसे युद्ध को प्रारंभ हुआ। अली ने शुरुआत में ही फोरमन के ऊपर जोरदार हमला किया, लेकिन जल्दी ही फोरमन ने खुद को संवारा और उसने भी अली के ऊपर पलटवार किया। अली के ध्यान में आया कि ऐसे ही गति से खेलते रहा तो जल्दी ही थक जाऊंगा और अगले राउंड से उसने अपना गियर बदला। फोरमन के ऊपर वार करने के बजाय वो उससे दूर रहना पसंद करता था और जैसे ही मौका मिला वो उस पर हमला करता था। फोरमन अपनी असुरी ताकत के साथ अली पर चढ़ाई करता था, लेकिन अली अपनी गति और रिफ्लेक्सेस के साथ उसकी मेहनत नाकाम करता था। दोनों भी खून के आखिरी बूंद तक प्रतिकार करने वाले योद्धा थे। 8वां राउंड जब शुरू हुआ तो दोनों थक गए थे। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद अली ने अचानक जोरदार चढ़ाई की। अपने बाएं हाथ के एक हुक से फोरमन का सर ऊपर उठाया और अगले ही पल में अपने दाहिने हाथ से एक शक्तिशाली पंच फोरमन के मुंह पर मारा। उस पंच से फोरमन संवर नहीं पाया। अपने शरीर का संतुलन खोकर वो पीठ के बल गिर गया। जब तक वो अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो तब तक टाइम बीत चुका था। अब नया हेवीवेट चैंपियन था मोहम्मद अली। ये मैच मोहम्मद अली के बॉक्सिंग करियर का स्वर्ण दौर थी। रंबल इन द जंगल के बाद मोहम्मद अली और भी बहुत सारे मैचेस लड़ा। जो फ्रेजियर को भी उसने थ्रिला इन मैनिला में हराया। इसी मैच के ऊपर बाद में हॉलीवुड में रॉकी फिल्म आ गई। लेकिन रंबल इन द जंगल में जो मोहम्मद अली दिखा था वो मोहम्मद अली दोबारा दिखाई नहीं दिया। लियोन स्पिंक्स, लैरी होम्स और ट्रेवर बर्बिक के खिलाफ हारने के बाद उसने रिटायरमेंट ली। रिटायरमेंट के बाद अली ने अपना जीवन समाज कार्य में लगाया। 1984 में उन्हें पार्किंसन की बीमारी ने जकड़ लिया। मोहम्मद अली ने कविताएं की, फिल्मों में काम किया, करोड़ों गरीब लोगों को आर्थिक मदद की। पार्किंसन ग्रस्त लोगों के लिए उन्होंने मोहम्मद अली पार्किंसन सेंटर की स्थापना की। अपने पूरे करियर में प्रतिद्वंद्वी को पंच मारकर नॉकआउट करने वाला, उनके बारे में अच्छा बुरा बोलकर उन्हें परेशान करने वाला अली अपने जीवन के उत्तरार्ध एक महान बॉक्सर, इस खिताब से भी आगे जाकर एक महान आदमी बना। फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी, ये पढ़ते समय हमारे आंखों के सामने आता है एक महान, विशाल और तूफानी खिलाड़ी मोहम्मद अली।